Hello बच्चों, let's see this question. The question says number of six-digit numbers in which sum of the squares of the digits is 9 is clear. देखिए क्वेश्चन में अगर हम बात करें क्या बोला गया हमें यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है 6 डिजिट नंबर देखना है हमें, ठीक है। और उनके जो डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर का सम जो है वो 9 है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स हमारे पास होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं अगर हमारे पास n थिंग्स है तो उससे जो परमुटेशंस हमारे पास होंगे वो उसमें भी अगर हम बात करें कि कुछ थिंग्स हमारे पास कैसी हो रिपीटेड हो मतलब सेम हो, क्लियर। तो यहाँ हम बात करें नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स in which p things are same and another q things are same, क्लियर। अनदर q things are same। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितनी थिंग्स है n, ठीक है। इससे हम नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड करना है तो n फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है अगर हमारे पास p थिंग्स आइडेंटिकल है तो हमें क्या करना होगा p फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अगर q थिंग्स आइडेंटिकल है तो q फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। इसी टाइप से अगर अज्यूम करो और हमारे पास r थिंग्स ऐसी है जो सेम चल रही है तो r फैक्टोरियल से भी हमें क्या करना होगा यहाँ पे डिवाइड करना होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ हम समझे कि किस तरीके की बात हमारे पास चल रही है। देखिए 6 डिजिट नंबर है, उनके स्क्वायर का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, उनके स्क्वायर का सम होना चाहिए 9, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पॉसिबल डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ हम बात करें पॉसिबल डिजिट्स तो जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो का स्क्वायर कैसा होगा, जीरो होगा। वन हो सकता है, वन का स्क्वायर वन होगा। टू हो सकता है, टू का स्क्वायर फोर होगा। ये सब वैल्यूज तो हमारे पास 9 से लेस ही है ना, ठीक है। ऐसे थ्री का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 9 होगा तो थ्री भी हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें फोर की तो फोर हमारे पास नहीं हो पाएगा, फाइव भी नहीं हो पाएगा, मतलब थ्री से ग्रेटर डिजिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर ही 9 से ग्रेटर हो जाएगा। जबकि हमें चाहिए कि 6 डिजिट नंबर जो है उसके सभी डिजिट्स के स्क्वायर का सम कैसा हो 9 हो, क्लियर। तो यह हम फोर जो डिजिट्स हैं इनको यूज़ में ले सकते हैं, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या केस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल अज्यूम करो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैंने थ्री ले लिया, ठीक है। ये मैं यहाँ पर केसेस बनाता हूँ। फर्स्ट केस मान लो अज्यूम कर लिया हमने क्या ले लिया, यहाँ पर थ्री ले लिया। अब थ्री के साथ अगर मैं कोई और डिजिट लूंगा वन और टू में से तो उस केस में तो स्क्वायर का सम 9 से ग्रेटर हो जाएगा। तो थ्री के साथ मैं क्या ले सकता हूँ, थ्री के साथ मैं ओनली जीरो ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बात की यहाँ पर थ्री एंड जीरो, ठीक है। ये मैंने टू डिजिट्स लिए। तो टू डिजिट्स अगर मैं लूँगा तो यहाँ पर मैं कितने नंबर फॉर्म कर सकता हूँ। देखो अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा तो 6 डिजिट नंबर तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब मुझे स्टार्ट किससे करना होगा, थ्री से ही करना होगा। और थ्री के बाद सारे डिजिट्स कैसे होंगे, थ्री के बाद सभी डिजिट्स जो है मेरे पास वो यहाँ अगर मैं बात करूँ सभी डिजिट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। तो ये 6 डिजिट नंबर हो गया हमारे पास यहाँ पर, क्लियर। ये हो गया 3 लाख। तो यहाँ अगर हम बात करें स्क्वायर का सम कितना आना 9। तो इस टाइप से कितने नंबर हमारे पास हो गए, इस टाइप से अगर हम बात करें तो नंबर हो गया हमारे पास यहाँ पर ये सिंपल 1, ठीक है। ओनली 3 लाख। अब देखो यहाँ और केसेस लेते हैं। अज्यूम करो हमने क्या किया, अब थ्री तो मैं ले नहीं सकता, ये तो क्लियर हो गया मुझे। अब और क्या नंबर ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैं सभी को अगर जीरो ले लूँ तो सभी अगर आप जीरो लोगे तो फिर आपके पास 6 डिजिट नंबर ही नहीं होगा। अगर सभी को आप वन भी ले लोगे तो वन के केस में भी सम कितना आएगा, वन आएगा आपके पास, ठीक है। तो और क्या केस आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है वन और टू साथ में ले लें। तो वन और टू अगर मैं साथ में लूँगा तो वन और टू के केस में मुझे क्या करना होगा, सम देखना है 9। तो 9 कब हो सकता है, जो टू जो है टू का स्क्वायर हो रहा है 4, तो टू तो हो टू टाइम, ठीक है। और वन कितना टाइम हो, वन हो हमारे पास यहाँ पर वन टाइम, क्लियर। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल वन और टू, तो टू तो मैंने ले लिया कितने टाइम पे, टू ले लिया हमने यहाँ पर सिंपल टू टाइम्स। और वन ले लिया हमने कितना, वन टाइम। लेकिन जो रिमेनिंग डिजिट्स है उनका क्या है, तो उनको मुझे क्या रखना होगा, जीरो रखना होगा। इसका मतलब मैं जीरो भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो जीरो वन टू, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें टू हमने कितना टाइम लिया है तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं टू, टू टाइम्स, ठीक है। सिंपल हम इस यहाँ नोट कर लेते हैं, टू को हम लेंगे यहाँ पर टू टाइम्स, क्लियर। वन जो है वो होगा हमारे पास वन टाइम, मतलब वन डिजिट, ठीक है। और रिमेनिंग जो हमारे पास थ्री डिजिट्स होंगे वो कैसे होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो जीरो कितना टाइम होगा, थ्री टाइम, क्लियर।
तो इस केस में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर्स कितने होंगे हमारे पास, कितने नंबर्स फॉर्म होंगे यहाँ पे, तो देख लेते हैं। देखो आपके पास टोटल कितने थिंग्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे टोटल 6 थिंग्स हो गए है ना। अभी हमने यहाँ पर की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था, वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 6 थिंग्स। अब इनमें से अगर रिपीट देखेंगे तो 2 जो है हमारे पास है ना, ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 जो है हमारे पास वो 2 टाइम आ रहा है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 0 3 टाइम आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, यही तो देखा हमने फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 30। क्लियर। तो यहाँ हमारे पास 0 1 2 अगर मैं इन डिजिट्स को यूज़ करता हूँ तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 30। क्लियर। अब देखिए इसके अलावा अगर मैं सिंपल ओनली 1 और 2 लूँ, है ना, थर्ड केस लेते हैं हम। ओनली अगर हमने 1 लिया और साथ में क्या लिया, 2 लिया, तो इस केस में भी मैं यहाँ पर स्क्वायर्स का सम जो है वो 9 लेके आ सकता हूँ क्या, ठीक है। तो कैसे ला सकते हैं देखें, तो 1 को तो ले लो आप 5 टाइम और 2 को ले लो एक सिंगल डिजिट, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर अगर 5 टाइम लेंगे तो 5 होगा, तो 9 हो जाएगा सम। क्लियर। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं 1 को तो लिया मैंने कितना 5 टाइम्स एंड 2 लिया मैंने यहाँ पर 1 टाइम, 2 हमने यहाँ पर 1 टाइम लिया। क्लियर। अब यहाँ अगर हम बात करें कितने नंबर्स फॉर्म होंगे वो देख लेते हैं। तो नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर, वही बात है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर। टोटल कितने थिंग्स है, टोटल थिंग्स है 6, इसमें से रिपीटेड 1 जो है वो 5 टाइम है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा ये। क्लियर। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर रिक्वायर्ड सम, ठीक है, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं बनेगा हमारे पास, तो यहाँ हम देख लेते हैं रिक्वायर्ड सम, ये ऐसा बोलते हैं हम रिक्वायर्ड नंबर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास देख लेते हैं। जब फर्स्ट केस हमने देखा था उसमें से 1 नंबर आया था, सेकंड में 30 आया हमारे पास और लास्ट में 6 आया, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 37। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।